हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। डाटा हैंडलिंग में है फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज। एवरेज क्या होता है? एवरेज एक नंबर है दैट रिप्रेजेंट और शो द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन और डाटा। एवरेज लाई बिटवीन द हाइएस्ट एंड लोवेस्ट value of the given data, so average is measure of the central tendency of the group of the data। फिर आपका आएगा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को हम शॉर्ट फॉर्म में एएम बोल सकते हैं। एएम निकालने का जो तरीका है उसका एक फार्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है रेंज। रेंज निकालने का तरीका है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। हाईएस्ट नंबर में से लोवेस्ट नंबर को माइनस करेंगे तो हमें रेंज मिल जाएगी। राइट द फार्मूला ऑफ मीन्स। अब मीन्स का फार्मूला लिखना है। मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वेसल्स कंटेन 30 लीटर एंड 80 लीटर ऑफ बटर मिल्क रिस्पेक्टिवली। दो बर्तन में क्या है? बटर मिल्क है 30 लीटर एंड 80 लीटर। हाउ मच वुड ईच वेसल कंटेन इफ बोथ वेसल शेयर द बटर मिल्क इक्वली। तो आपको क्या बताना है? हाउ मच वुड ईच वेसल कंटेन कि एक वेसल में कितना ये आएगा, क्या नाम, बटर मिल्क। इफ बोथ वेसल शेयर द बटर मिल्क इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है बराबर बराबर। तो वो कैसे करेंगे हम? 30 + 80 110, 110 का हाफ कर देंगे तभी इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने पर जो हाफ करेंगे तभी हम इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पर हिंट भी दी गए है। यूज़ फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन्स एएम। मीन निकालना है यहाँ पर। तो मीन निकालने का तरीका क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पर हम यह ऑब्जर्वेशन की जगह पर लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ बटर मिल्क और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेसल्स। बर्तन कितने हैं वो लिखेंगे। सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है क्वांटिटी QUANTITY ऑफ बटर मिल्क इन ईच वेसल। ईच वेसल के अंदर क्वांटिटी कितनी है बटर मिल्क की? टोटल क्वांटिटी ऑफ बटर मिल्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेसल्स। हमारे पास है टोटल क्वांटिटी बटर मिल्क की 30 + 80 डिवाइड बाय 2, प्लस करने पर आया 110 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 55 लीटर। एक वेसल में जो क्वांटिटी आएगी वो 55 लीटर बटर मिल्क की आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैट्समैन स्कोर द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 10 इनिंग। एक बैट्समैन ने 10 इनिंग खेली है, 10 पारी खेली है। उसमें 55, 56, 76, 45, 40, 35, 48, 2, 8 और 100। फाइंड द मीन रन स्कोर बाय हिम इन एन इनिंग। तो आपको मीन फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। नीम फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ स्कोर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्कोर और टोटल इनिंग्स कितनी है। सॉल्यूशन मीन निकालना है। फार्मूला है टोटल स्कोर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स। टोटल स्कोर है 55 + 56 + 76 + 45 + 40 + 35 + 48
+2 +8, साइड में नहीं आ रहा है, मैं नीचे लिख देती हूँ, +100, ठीक है, डिवाइड बाय 10। अब इन सब का टोटल किया तो हमारा आ गया 465/10। अब हम डेसिमल पुट कर देंगे 46.5, क्योंकि 10 में 1 0 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल पुट कर देना है। तो ये इतने रन्स का पर ओवर जो उसके क्या बना, एवरेज बना, वो 46.5 रन्स की बन गई, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड टू नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन 1/4 एंड 1/5 के बीच में। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम इनको प्लस कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे तो हमें एक नंबर मिल जाएगा, फिर अगेन जो एवरेज आया उसको इसके साथ करेंगे तो हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिखा है द एवरेज ऑफ एनी टू नंबर लाई बिटवीन दैम। एवरेज निकालना है मीन्स मीन निकालना है। फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 1/4 + 1/5 और इसका हाफ कर देंगे। इस मीन निकालने का तरीका है, हम एलसीएम आ गया 4 और 5 का 20, 4 के टेबल में 25 जा और 5 के टेबल में 24 जा, डिवाइड बाय 2। 5 + 4 कितना हो गया, 9/20 अपॉन में 2, 9/20। अब ये 2 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो आ गया हमारे पास 9/40, 22 जा 40। सेकंड नंबर हम निकालेंगे, हमें फाइंड टू नंबर्स फाइंड करने थे इसमें। सेकंड नंबर है हमारा जो हमारा एवरेज आया और इसके ले लेते हैं +1/5। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, इससे हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने एलसीएम आया हमारा 40 के टेबल में 41 जा और ये 9, 5 के टेबल में 48 जा, 8 को 1 से इंटू करेंगे 8 अपॉन में 2, 17/40 अपॉन में 2, 17/40, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो ये हो गया 17/80, 42 जा 80। तो जो नंबर्स लाई किए हैं 9/40 एंड 17/80 लाइज बिटवीन 1/4 एंड 1/5। इस तरीके से हम नंबर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है द हाईएस्ट ऑफ 12 बॉयज़ वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर सो फॉलो। हाइट गिवन है 12 बॉयज़ की, 132, 135, 150, 139, 140, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑफ द टॉलेस्ट बॉय। इनमें सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, कौन से बॉयज़ की है। जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो हाईएस्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट हमारा है 151 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑफ शॉर्टेस्ट बॉय, सबसे छोटी हाइट कौन से बॉय की है वो फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो 128। रेंज निकालनी है, रेंज निकालने का तरीका है माइनस कर देंगे हाईएस्ट में से लोवेस्ट। 151 सेंटीमीटर में से माइनस कर देंगे 128 सेंटीमीटर, माइनस करने पर हमारा आया 23 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द बॉय। अब मीन निकालना है, मीन निकालने का तरीका क्या होता है, इन सबको प्लस करना है और फिर डिवाइड कर देना है किससे, 12 से। तो प्लस करेंगे, मीन निकालने का तरीका, मीन सम ऑफ द हाइट डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज़। हाइट है यहाँ पर 132, 135, 150, 139, 140, 128, 151, 132, 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141। यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया डिवाइड बाय
12। अब डिवाइड करेंगे 12 से, ये इसका आंसर थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, इस वाले का हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या आ गया, इसको प्लस करने पर कितना आया वो देखते हैं। इन सबको प्लस करने पर आया 1686 डिवाइड बाई 12। इस 12 से डिवाइड करने पर आया 140.5 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर प्लस कर लिया था, इसको डिवाइड करके देख लीजिए 12 से। 12 1 जा 12, 4 0, 12 4 जा 48, 0 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 6, डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल 0, 12 5 जा 60। तो ये हमारा आ गया 140.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बॉयज़ हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। मीन हाइट आई है 140.5। अब बताना है कितने स्टूडेंट्स हैं जो इससे ज़्यादा हाइट के हैं। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम देखेंगे 140 से ऊपर 1, ये 140 है, मतलब ये 140.5 है, तो हमें 140.5 से ज़्यादा देखना है। 1 2 3 4 4 और ये 5 और ये 6, कितने हैं, 6 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 6 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर लिखेंगे 6 बॉयज़। यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं, यहाँ इसका आंसर लिखेंगे 6 बॉयज़। 6 बॉयज़ हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। मीन हाइट से 6 बॉयज ऐसे हैं जो उसकी हाइट ज़्यादा है। नेक्स्ट है मोड। मोड में क्या है, मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑब्जर्वेशन दैट अकर मोस्ट ऑफ्टन। मोड मतलब जो मैक्सिमम टाइम रिपीट नंबर होगा, दैट इज़ कॉल्ड मोड। अब यहाँ पर नंबर्स गिवन है 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5, तो मैक्सिमम टाइम जो नंबर रिपीट हुआ वो हमारा हुआ 3, तो दैट इज़ कॉल्ड, दिस इज़ कॉल्ड मोड हो गया हमारा 3। टू फाइंड द मोड इज़ नॉट नेसेसरी दैट द ऑब्जर्वेशन आर न्यूमेरिकल वैल्यू। ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ABCD भी हो सकता है, तो इसमें भी हमें मोड फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है C। मोड ऑफ लार्ज डाटा, मोड क्या होता है, लार्ज डाटा होता है। इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ लार्ज, इन सच केस वी tabulate the data. Tabulation can be gained by putting tally marks and finding the frequency. हम टैली मार्क से भी इस मोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर फ्रीक्वेंसी टाइम रिपीट हुआ है, कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। ए सेट ऑफ नंबर में हैव मोर देन वन मोड। एक सेट के अंदर एक से ज़्यादा भी मोड हो सकते हैं। अब यहाँ पे मोड की डेफिनेशन बतानी है। मोड की डेफिनेशन है, द मोड of a set of observation is the observation that occurs most often। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको मोड फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो इसमें जो मैक्सिमम टाइम जो रिपीट हुआ है वो 4 है, इसमें मैक्सिमम टाइम जो रिपीट हुआ है वो कौन सा है हमारा 3 कितने टाइम्स आया है यहाँ पर देखेंगे 1 2, ये है 3 टाइम, 1 2 3 4, तो ये आ गया 3। नेक्स्ट में मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर रिपीट हुआ है 1 2 3, 1 2 1 2 3, यहाँ पर डबल है ये, तो 2 और 5, 1 से ज़्यादा भी मोड हो सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ 7 3 टाइम आया है, 9 आपका 4 टाइम आया है, तो अब आंसर हो गया 9। नेक्स्ट में 9 कितने टाइम्स आया 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स, तो मैक्सिमम टाइम्स हमारा 9 आया है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सेट ऑफ नंबर्स हैविंग मोर देन वन मोड। आपको एक एग्जाम्पल देना है जिसके 1 से ज़्यादा मोड हो, ये अपने आप लिख सकते हो
मैंने लिख दिया 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6। तो यहाँ पे कितने मोड आए हैं? दिस सेट ऑफ डाटा हैज़ 2 मोड। कौन कौन से हैं इसमें मोड? 4 एंड 6, क्योंकि 4 3 टाइम आया है और 6 भी 3 टाइम आया है, 4 एंड 6। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।